हेलो फ्रेंड्स, द एग्ज़ाम पंक्ति में आपका स्वागत है। आज यह जीके के वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में बता रहा हूँ। बौद्ध धर्म से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम व्यू से बन सकते हैं मैंने करके दे रखा है, ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का, किसी में भी काम आने वाले हैं। और हाँ, मैंने जैन धर्म से भी रिलेटेड वीडियो बना रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या है बौद्ध धर्म के संस्थापक? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। इनकी माता कौन थी? तो इनकी माता महामाया थी, जो बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? तो गौतम बुद्ध के पिता सुयोधन थे। साक्यगन के ये मुखिया थे। और गौतम बुद्ध का लालन पालन इनकी विमाता प्रजापति गौतमी ने की थी। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। और ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। गृह त्याग की इस घटना को महाबहिष्क्रमण कहा जाता है बुद्ध धर्म में। और गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम से हैं, जो वैशाली के थे, जिनसे यह सांख्य दर्शन के ज्ञान लिए थे। और बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो बुद्ध शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। नेक्स्ट है कि सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो इन्होंने 4 दृश्य को प्रभावित किया था। इनको 4 दृश्य को प्रभावित किया था। कौन कौन? तो एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक सन्यासी और एक शव। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाली में पूर्णिमा की रात को निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? तो वो बुद्ध कहलाए। और वो स्थान जो है बोध गया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में ऋषि पत्तन में दिए थे। और बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। और बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। और गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में 483 बीसी कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने से बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, 483 बीसी में कुशीनगर में। और बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? तो बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था और कब हुआ था, और किसके अध्यक्षता में हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए कब हुआ था? तो 483 बीसी में हुआ था और राजगृह में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। और किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो 383 बीसी में हुआ था और वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति। इसकी अध्यक्षता सबा कामी ने की थी। और किसके शासनकाल में हुआ था? ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति। नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था। पाटलिपुत्र में कब हुआ था? तो ये 255 बीसी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने की थी। और किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। नेक्स्ट है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? ये 1ली शताब्दी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो वसुमित्र या सघोष के अध्यक्षता में। किसके शासनकाल में? तो ये कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। और चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बंट गया था, तो हीनयान और महायान में बंट गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद ही बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान में।
नेक्स्ट है कि बुद्ध के मध्यम मार्ग को सबसे उत्तम बताया गया है। बुद्ध के जो है मध्यम मार्ग उसको सबसे उत्तम बताया गया है बौद्ध धर्म में। और बौद्ध के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? बौद्ध के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जब बौद्ध धर्म के लिए विख्यात है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? देखिए सबसे बड़ा जो है बौद्ध स्तूप है सांची में। और बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक जो है वो घोड़ा है। नेक्स्ट है कि बौद्ध का पवित्र ग्रंथ क्या है? बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है पीटक। और पीटक का अर्थ होता है टोकरी। पीटक का क्या अर्थ होता है? तो पीटक का अर्थ होता है टोकरी। और इस पीटक की रचना किस भाषा में की गई है? तो इस पीटक की जो रचना है वो पाली भाषा में की गई है। अब तीनों पीटक को देखते हैं कि सूत पीटक, तो सूत पीटक किसे कहते हैं? तो इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। सूत पीटक में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। और विनय पीटक, तो विनय पीटक में क्या है? इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधी नियम है। इसके बाद है अधिधम्म पीटक, तो अभिधम्म पीटक में क्या है? इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है अभिधम्म पीटक में। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि सूत पीटक, तो सूत पीटक में क्या है? सूत पीटक में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। विनय पीटक में जो है वो आचरण संबंधी नियम है। और अभिधम्म पीटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई थी। और तीनों पीटक मिलकर क्या कहलाते हैं? तो तीनों पीटक मिलकर त्रिपीटक कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ थे। और बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म का प्रतीक यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार क्या क्या था। तो जन्म का प्रतीक क्या था? तो जन्म का प्रतीक जो था कमल एवं साड़ था। गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक क्या था? तो ज्ञान का प्रतीक था पीपल, बोधि वृक्ष, जिनके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है। और मृत्यु का प्रतीक क्या है? बुद्ध का मृत्यु का प्रतीक जो है वो है स्तूप है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? तो बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में जो है पूर्ण जन्म की मान्यता है। और बुद्ध की सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो बुद्ध की सबसे पवित्र त्यौहार जो है वो बैसाखी पूर्णिमा है, क्योंकि जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जो है बैसाखी पूर्णिमा ही बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार है? क्योंकि इसी दिन बुद्ध के जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ जो है ज्ञान होता है। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। तो ये थे आज के बौद्ध धर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें।